राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। दो तीन दिन पहले हम लोग स्मरण किए थे, जो एक क्रम चल रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक दो श्लोक इसमें आस्वादन करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। भो श्री दामन सुबल वृषभ स्तोक कृष्णार्जुनाद्यः किं वो दृष्टं मम नुचकिता दृग्गता नैव कुञ्जे काचित् देवी सकलभुवनाप्लावित लावण्यपुरा
काचिद्देवी सकलभुवनाप्लावितलावण्यपुरा दूरादेवाखिलमहरत प्रेयसो वस्तु सख्युः दूरादेवाखिलमहरत प्रेयसो वस्तु सख्युः। एक बहुत सुंदर लीला है। इसमें श्री लाडली जी की सुंदर काचित देवी सकल भुवना प्लावित लावण्यपुरा, भो श्रीदाम भो श्रीदाम न सुबल वृषभ स्तोक कृष्णार्जुनाद्य। इसमें ऐसी सुंदर माधुरी है कि प्रिया जो की सुंदर अंग अंग का जो लावण्य है, अंग अंग का जो सौंदर्य है, मधुर झांकी जो प्रिया जो के दिव्य लावण्य से परिपूरित है, अंग अंग का अद्भुत लावण्य है, अद्भुत मधुर माधुरी है, जो कि ऐसी अद्भुत माधुरी है जो कि मानो अपने अंग प्रति अंग की आभा से प्रिया जो मानो समग्र भुवनों को सराबोर कर रही, समग्र ब्रह्मांडों को मानो अपनी रूप माधुरी से सराबोर कर रही हैं। ऐसी प्रिया जो कि मंगल विग्रह की सुंदर छटा है। तो होता क्या है कि रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो कि ये सुंदर गोष्ठ के समय की लीला है। गोष्ठ लीला होती है ना, गोचारण से संबंधित, गौशाला से संबंधित जो लीला है तो ऐसी ये सुंदर लीला है। उस समय रसिक शेखर लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि हे, यद्यपि ठाकुर जी जो हैं बड़े विशेष मोह दशा को प्राप्त है, माने उनके रोम रोम में वो प्रिया जो का अद्भुत सौंदर्य नेत्रों के माध्यम से समा गया है, उसे महामोहग्रस्त हो गए हैं, महाप्रेमग्रस्त हो रहे हैं। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, अब उनको इस बात की सूझ नहीं है। अब देखिए सुंदर मधुर रस की बात है, और वो जो प्रिया जी के भाई है ना श्रीदाम, उन्हीं से कह रहे हैं, उनकी बहन है प्रिया जो, उनसे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इतने मोहग्रस्त मोह को ग्रस्त हुए हैं, इतना जो तन मन आनंद के सागर में डूब गया है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, किससे कहना चाहिए किससे नहीं कहना चाहिए। वो बात ठाकुर जी कह रहे हैं भो श्री दाम न, कि हे श्री दामा, हे सुबल, हे वृषभ, हे स्तोक, हे कृष्ण। एक ठाकुर जी की सखा का नाम कृष्ण भी है। ठाकुर जी का नाम कृष्ण तो है ही, क्योंकि वे भी श्याम वर्ण के हैं, इसीलिए उनका भी नाम है कृष्ण। तो कह रहे हैं हे कृष्ण, हे अर्जुन आदि ही सखाओं, काचित देवी सकल भुवना प्लावित लावण्य पूरा। क्या तुम सब ने देखा है हे श्रीराम, हे सुबल, हे स्तोक, हे कृष्ण, हे अर्जुन। तो इसमें सबसे जो पहले और निकट के जो सखा हैं, उन्हीं की बहन ने तो ऐसी अवस्था की नहीं है। उन्हीं की बहन जो राधा रानी हैं, किशोरी जी हैं, उनकी ऐसी चकित दृष्टि को देख करके लाल जो विवश हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं। अब वही बात उनकी भाई से ही पूछ रहे हैं कि हे भैया, वो चकित नेत्रों वाली, आश्चर्य चकित छवि और नेत्रों वाली, जो अपने लावण्य से समग्र ब्रह्मांडों को मानो वो सौंदर्य संपन्न कर रही हैं, आश्चर्य में डाल रही हैं, अपने अंग अंग की छवि से मानो समग्र ब्रह्मांडों को पूरित करने वाली ऐसी सुंदर कलेवर वाली, जो सचकित नेत्रों से मेरी ओर दृष्टिपात करके दूर से ही उन्होंने मेरा सर्वस्व, मेरे चित्त वित्त को चुरा लिया है। क्या
किम वो दिष्टम, क्या उनको तुम लोगों ने देखा है? अपने सखाओं से पूछ रहे हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि रसिक शेखर लाल जी जो हैं कह रहे हैं कि क्या उनको तुम लोगों ने देखा है, जिनके अंग अंग से मानो उनके अंग अंग की सुंदरता से, माधुरी से समग्र ब्रह्मांड पूरित हो रहा है। इतना अद्भुत उनका सौंदर्य है। और जिन्होंने प्रेम भरी चितवन से, व्रीड़ा भरी चितवन से मेरा सर्वस्व लूट लिया है। किम वो दृष्टम ममनु चकिता दृगता नैव कुंजे। अब इनकी बात सुन करके ये जो सखा हैं बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि भाई मेरा सखा जो कृष्ण ऐसी बात कह रहा है, तो ये मैंने मुग्ध हो गया है, विवश हो गया है। अब इसकी मुग्धता को, इसकी व्यवस्था को हम कैसे दूर करें, क्या करें? ये हमारा प्रिय सखा, इसकी देखो कैसी विचित्र दशा हो गई है। मैंने लाल जी विवश हैं। कहने का तात्पर्य प्रिया जो का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है, ऐसी सुंदर उनकी माधुरी है, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। गता दूरे गावो दिनमपि तुर्यान् समभज द्वयं दातु शान्तास्तव च जननी वर्तमनैना अकस्मास्तु तुष्णीके सलज नयने दिनवदने लुठत्स्यां भूमौ त्वयि नहि वयं प्रणिनीषव। लुठत्स्यां भूमौ त्वयि नहि वयं प्राणिनीषवः। गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयान समभज। ये भी जब रसिक शेखर लाल जी वो प्रिया जो के दृक्कोण से जो विवश हैं, मुग्ध हैं, उस समय उनकी कैसी अवस्था हो रही है, वो रसिक शेखर लाल जो महाप्रेम विवश कह रहे हैं कि गता दूरे गावो, गावो दूरे गता, कि भाई अब तो गायें भी दूर चली गई हैं, जो गायें चरने के लिए आई थी, और वे भी अब वन से चर करके अब बहुत दूर पहुंच गई हैं। दिनमपि तुरीयान समभजा, और दिन का भी अब चौथा पहर होने वाला, मैं 3 प्रहर तो बीत ही गया है, माने अब संध्या होने वाली है। और वयम दातुम छांतास तो च जननी वर्तमनैना। अब हम लोग भी क्या है ना कि एकदम अब हमारी भी क्षमता नहीं, हम भी थक गए हैं। हम में भी अब वैसी थकान सी आ गई है। और दूसरी बात ये है कि भैया तुम्हारी माँ श्री यशोदा रानी, क्योंकि वो भी जब गायें लौटती हैं ना ब्रजमंडल में चर करके संध्या को, तो इतनी प्रसन्न होकर के दौड़ती हुई, रम्हाती हुई गौशाला की तरफ भागती हैं कि उनकी खुरों से आकाश मंडल में रज उड़ती है। तो जैसे धुआं धुआं सा नहीं हो जाता है, मतलब अंधकार सा हो जाता है। तो ब्रजवासी ऐसे पता लगा लेते हैं कि अब गैया आ रही हैं, कि चारों तरफ खूर से जो उड़ती हुई धूल आकाश मंडल में दिखती है, तो उनको पता लग जाता है कि अब चर करके गाय आ रही हैं। तो वो सखा कह रहे हैं कि भैया अब हम बार भी थक गए हैं, और देख भाई तुम ऐसे हो कि तुम वह सुंदरी के नेत्र कमल की कटाक्ष पात्र से तुम विमुग्ध हो गए हो, मोहित हो गए हो, विवश हो रहे हो। और ठाकुर जी जो हैं वो इतना प्रेम वर्धन हुआ है कि वो अकस्मात सुने के ठाकुर जी मौन हो गए हैं, मैंने मुख से बोली नहीं निकल रही है। सलज नयने, सजल नयने, आंखों में प्रेमाश्रु झर रहा है। दीन बदने बड़े विवश हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं।
लुठतस्याम भूमौ, और भूमि पे जैसे कोई वस्तु छीन जाती है तो बच्चे ने हाथ पांव पटक पटक कर रोते हैं, ऐसे रसिक शेखर लाल जो हैं वो प्रिया जो के माधुरी से विवश अधीन बसवर्ती है, वो भूमि पर लोट पोट खा माने लौट रहे हैं, विंठित हो रहे हैं। भूमौ त्वयि नहीं वयम प्राणिनी शवा, कि हे भैया तुम ऐसे हो कि हम लोगों की बात मानते नहीं हो, और अब हम बार में उतनी शक्ति हम भी जो है कि अब भूखे प्यासे शक्ति हमारी भी क्षीण हो रही है, और तुम बिल्कुल गदगद कंठ हो रहे हो, मौन हो गए हो, और देखो तुम प्रेम बाण लगने के कारण तुम्हारे आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो देखो भैया तुम हमारे सखा हो, तुम हमारे प्रिय मित्र हो, अब हम क्या करें, हम भी अब तुम्हारे इस दुख को देख करके अब हम भी जीना नहीं चाहते। सखा क्या करें कि अब हम भी जीना नहीं, वजम प्राणिनी शवः, हम भी अब प्राण धारण करना नहीं चाहते। भाई हमारा जो मित्र है इतना दुखी हो रहा है और विलुंठित हो रहा है, विरह ताप से जो है तप्त हो रहा है। तो देख भाई हम तो तुम्हारे मित्र हैं, अब तुझे लिए बिना हम भी नहीं जा सकते। और देख दूसरी बात है कि तुमसे अतिशय प्रेम करने वाली, पल पल में तुम्हारे मुख कमल की माधुरी को देखने वाली मैया जो है ना, जसोदा मैया, वे भी तुम्हारी बाट देख रही है। तू यहाँ लोट पोट खा रहा है, हम लोग क्या कहेंगे वहाँ जा करके, हम तुझे लिए बिना नहीं जाएंगे। मैंने प्रिया जी का ऐसा सुंदर उनका रूप है, ऐसी सुंदर उनकी चेष्टाएं हैं कि रसिक शेखर लाल जी को, प्रिया जी को थोड़ी सी की माधुरी ने उनको विवश कर दिया है, अधीन कर दिया है। बताओ भूमि पे लोट पोट हो रहे हैं कि हमें चाहिए तो वही चाहिए, हमें चाहिए तो वो किशोरी को दोबारा दर्शन कराओ, वो सुंदरी का मुझे हम पुनः दर्शन कराओ। तो समय ये बात आचार्य चरण के हृदय में ये सुंदर छटा दिख रही है, सुंदर लीला दिख रही है, और देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं कि देखो कैसी कैसी लीला, मैंने कितनी सुंदर सुंदर ये गुष्ट लीला है। ऐसी लीला को देख करके उनका आनंद जो है मग्न हो रहा है। यद्यपि प्रिया जो कि वो किंकरी हैं और ये गोष्ठ की लीला, इसमें सखागण भी हैं। तो प्रिया जो कि अपनी स्वामिनी के इसी रूप वैभव, रूप माधुरी की महिमा को देख करके मन ही मन बहुत मुदित हो रही हैं। नासाग्रे नवमौक्तिकं सुरुचिरं स्वर्णोज्ज्वलं बिभ्रतिम्, नासाग्रे नवमौक्तिकं सुरुचिरं स्वर्णोज्ज्वलं बिभ्रति, नानाभङ्गिरनङ्गरङ्गविलसत् लीलातरङ्गावलिः, राधे त्वं प्रविलोभय ब्रजमणिं रत्नच्चटामञ्जरी, चित्रोदञ्चितकन्दुकस्थगितयोर्वक्षोजयोः शोभया। तो जिम ही ये रसिक शेखर लाल जी विवश हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। तो प्रिया जी ने जिम ही ये सुना कि हमारे रसिक शेखर प्राण प्रीतम की ऐसी दशा हो रही है, ये तो बड़े आकुल हो रहे हैं, तो और विवश हो रहे हैं, कभी मूर्छा आती है, कभी जग जाते हैं। तो सखागण उनको जगाने की, प्रकृतिस्थ करने की चेष्टा करते हैं, तो कभी तो आंखें खुल जाती हैं, कभी रोवे लग जाते हैं और भूमि पे लोट पोट खाते हैं, कभी विवश हो जाते हैं। ये बात वो जो प्रिया जो की सहचरी हैं वो देख रही हैं। प्रिया जो से उन्हें जाके बताया कि प्रिया जो, आपके रसिक शेखर लाल प्राण वल्लभ की बड़ी विचित्र दशा हो रही है, आपका जो रूप गौरव है, आपकी रूप माधुरी ने ऐसी उनकी दशा कर देनी है। तो ये बात सुनते कि हमारे प्रियतम रसिक शेखर लाल जी मूर्छित हो रहे हैं, तो वे भी इस बात को, उनके दुख को सोच करके प्रिया जो भी धड़ाम से गिर पड़ती हैं
और झट सखी उनको थाम लेती, मैंने गिरने नहीं देती हैं, थाम लेती हैं। फिर वो कहते हैं प्रिया जो, देखने बड़ी विचित्र दशा हो गई प्रिया जो की, केशावली बिखर गई, सारी जो है वो मस्तक से हट गई है, और मूर्छित आप लोग समझते हैं, मूर्छित मैंने देह की शुद्धि नहीं है, वो तो बस गिरबे वारी तब तक सखी उनको थाम लेती हैं। फिर वो देखती हैं कि सखाओं ने उनको जैसे तैसे सचेष्ट करके गोद में उठा लिया है ठाकुर जी को। और फिर वो कहते प्रिया जो चिंता करने की बात नहीं है, प्यारे की मूर्छा भंग हो गई, प्यारे की मूर्छा भंग हो गई है। तो प्रिया झट उनकी भी आंखें खुल जाती है, और जब आंखें खुलती हैं तो झट सहचरी जो कुछ वस्त्र आभूषण कुछ अस्त व्यस्त हुआ है झट संवार देती हैं। और उस समय जो प्रिया जी की सुंदर माधुरी है वो वर्णन कर रही हैं कि नासाग्रे नवमौक्तिकम सुरुचिरम स्वर्णोज्ज्वलम बिभ्रति, कि प्रिया जी की, क्योंकि जब मूर्छा अवस्था में प्रिया जो चली गई हैं उस समय की अवस्था श्वास की गति सामान्य, और जे भी चेत होती हैं तो प्रफुल्लित बदन और श्वास से सुंदर जो है वो श्वास का आवागमन विशेष रूप से शुरू होता है, उन्हें प्रसन्न हो जाती हैं प्यारे की समाचार सुन करके। तो उस समय की सुंदर जो माधुरी है कि प्रिया जी की नासापुट में सुंदर नथ है, सुंदर उसमें वेसर है, तो वेसर जो है वो प्रिया जी के श्वास प्रश्वास से वो पुनः आंदोलित होने लग जाती है। तो कहती है नासाग्रे नवमौक्तिकम सुरुचिरम, बहुत सुंदर मन को लुभाने वाली जो मोती जो मुक्ताहल की माधुरी है वो नासापुट में बहुत सुंदर, नासा के अग्रभाग में बेसर की श्वास प्रति श्वास से हलने की सुंदर माधुरी हो रही है। स्वर्णोज्ज्वलम विभ्रतिम, और उसकी सुंदर उज्ज्वल और निर्मल उसकी कांति है, वो अपने छटा का विस्तार कर रही है। कहने का मतलब प्रिया जी के नासापुट में जो बेसर श्वास प्रश्वास से अतिशय प्रसन्न होने के कारण प्यारे की समाचार को प्राप्त करके अतिशय प्रसन्न होती हैं, तो सुंदर उनके श्वास प्रश्वास की जो गति है वो भी बहुत आनंदित होती है। और नासापुट में पुनः जो थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांति, ऐसी सुंदर जो बरनासा बेसर मोती की बनी, अखियां रस भरी चंचल चितवनी, चितवनी चंचल बनी अंजन अंजिता मन रंजनी, वरुणि पातिन जात वरुणि भौ है सब सुख संजनी। और नाना भंगिर नंग विलसल लीला तरंगावली, और प्रिया जो के जिम ही प्यारे के समाचार को सुन के प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, तो वो बड़ी बड़ी आंखें जो है आँखें मार मचा, सुंदर नेत्र की चलन की माधुरी है, भ्रिकुटी धनुषाकार उनकी माधुरी है, प्रसन्न बदन की माधुरी है, गोल गोल कपोल की माधुरी है, सुंदर चंचल नेत्र की माधुरी है, और अंग अंग की सुंदर छटा जो है वो मानो बरसा सी बरस भी लग जाती है, सखीन के चित्त वित्त को चोर भी लग जाती है। तो नाना भंगी प्रिया जो के अंग अंग से सुंदर प्रेम की भाव भंगिमाएँ जो हैं वो प्रकट हो गई, और बिलसल लीला तरंगावली, अंग प्रति अंग से जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, नदियों में तरंगें उठती हैं, ऐसी प्रसन्नता की लीला की प्रिया जी की चलन की सुंदर माधुरी होती है, छिणकटी प्रदेश की माधुरी होती है, ग्रीवा की मटकन की माधुरी होती है, कर संचालन की माधुरी होती है, नेत्र संचालन की माधुरी, बोलने की माधुरी। तो ऐसी माधुरी की मानो प्रिया जी के कलेवर रूप सागर में ऐसी सुंदर हाव भाव की मानो तरंगें उठबे लग गई हैं। राधे त्वं प्रविलोभय ब्रजमणिम रत्नच्छटा मंजरी, और प्रिया जी को उत्साहित प्रसन्न देकर कह रहे हैं कि प्रिया जो आप राधे त्वं प्रविलोभय ब्रजमणिम रत्नच्छटा मंजरी, चित्रोदंचित कंचुक स्थगितयोर वक्षोजयो शोभया। प्रिया जो अब तो आप उनको ऐसे करो कि अब मूर्छित करके छोड़ने में कोई फायदा नहीं है, आप अपने हे प्रिय, हे श्री राधे, हे स्वामिनी जो ब्रजमणि प्यारे श्याम सुंदर को अपने नील कंचुकी माज फूले कुछ कलसन मात, ऐसी सुंदर जो मणियों रत्नों से जटित आपकी सुंदर जो कांचुली की माधुरी है, जिसको आप अपने सुंदर हृदय कमल पे धारण करती हैं, उनकी सुंदर थोड़ी छटा को दर्शन करा करके प्यारे को
चित्त वित्त को चुरा लो, विमुक्त कर लो। अपनी सुंदर माधुरी को दर्शन करा करके उनके चित्त वित्त को अब उनको मूर्छित होने की दशा में मत छोड़ना। आप ऐसे ही कर देना, अपनी सुंदर इन हृदय कमल की माधुरी को दर्शन करा करके उनके चित्त वित्त को चुरा लो। उनको उनके हृदय में लोभ के सागर उत्पन्न कर दो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रेक्षे कृत निश्चयापि सुचिरम वीक्षेत दृक्कोणतो मौने दाढ्यमुपासितामपि निगदे तामेव याहीत्यहो। अस्पर्शे श्रुधिता सजापि करयोर् धृत्वा बहिर्जापये द्राधाया इति मानदस्थितिकमहं प्रेक्षे हसन्ति कदा। द्राधाया इति मानदस्थितिमिहं प्रेक्षे हसन्ति कदा। वो सुंदर छड्डा है, सुंदर माधुरी है। प्रिया जी का कितना निर्मल अद्भुत प्रेम है प्यारी के प्रति, और प्यारे का भी कितना अद्भुत निर्मल अलौकिक प्रेम है प्रिया जी के प्रति। मैंने इस प्रकार श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम कुंज कुंज सुख पुंज में करत के लीला मदन। सुंदर सुंदर मैंने कुंज बिहारिणी कुंज बिहार बिहारेरी और रंगद रसद रहसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारेरी। अमृत कुंज को अमृत लय लय पी पी प्राण प्रतिपारेरी। फल कल चल दल थल बिथुलन में श्री हरिप्रिया संचारेरी। मैंने भांति भांति कि श्री धाम वृंदावन में जो कुंजे हैं उसमें श्यामा श्याम मधुर मधुर लीला का समास्वादन कर रहे हैं और अपने रसिक भक्तों के चित्त वित्त को चुरा रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र लीला है। लीला ऐसी है कि प्रिया जो और प्रीतम, प्रिया जो सुंदर निकुंज मंदिर में विराजमान है और रसिक शेखर लाल जी जो हैं अभी थोड़ी दूर हैं, आवे में देर हो रही है, प्रतीक्षारत हैं। उनका क्रोध बढ़ते जा रहा है, कोप बढ़ते जा रहा है। तो अपनी सखी से कहते हैं कि सखी देख कितनी देर है गई, बाट देखते देखते अगर वे आ जाएंगे ना तो अपनी सखी से सुनाती हैं कि अगर वो आ गए ना तो मैं उनसे बोलूँगा नहीं बिल्कुल। फिर कहती हैं कि और बोलने की बात तो दूर, उनकी तरफ आंख उठा के मैं देखूंगी नहीं, उनको आंख उठा के मैं देखूंगी नहीं। फिर आंख उठा के जब न देखूं तो बोलना तो बहुत दूर के, बोलूंगी नहीं बिल्कुल, मौन धारण कर लूंगी। फिर कहती हैं सखी उनकी तो अगर पास में आ जाएंगे ना तो उनको मैं छूऊंगी भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करूंगी। ऐसी अपना संकल्प सुनाती, कैसी हमारी प्रतिज्ञा है, ऐसी हमारी सखी हमारी ऐसी प्रतिज्ञा है। अब ऐसी वो सुन करके और भाई की प्रिया जी ऐसे कठोर कैसे कह रही हैं और मोते अपने हृदय की बात कह रही हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि हाँ वो भी तो कम नहीं है ना, समय पे तो कभी वो आती नहीं। तो इस बात को वो भी सुन करके चुप लगा जाती है कि लगता है प्रिया जो थोड़ी अभी उनका जो प्रिया जो का जो मन है अभी चंचल हो रहा है, अभी दुविधा में पड़ा हुआ है। तो उनकी बात प्रिया जो की बात वो चुपचाप सुन लेती हैं, अपनी स्वामिनी की सेवा कर रही हैं जब तक वो आते हैं। आने के बाद जो प्रिया जी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, आते ही वो सब पता ना कहाँ भूल सब भूल गया। वो क्या कह रही हैं, उनसे कह रही हैं अप्रेक्षे कृत निश्चया सुचिरम विक्षित दृक्कोण। तो सखी अगर वे आ गए ना तो उनको मैं, तू कह रही है आंख भर के देखना, अरे मैं तो आंख उठा के ना देखूं उनकी तरफ। फिर मौने दाढ़ वाश्रिताम अपि, और बिल्कुल मौन हो जाऊंगी।
वो कितने भी बोलेंगे, मैं काष्ठ मौन। निगदा तामेव जाहित्य हो, इस प्रकार। और अस्पृशे सुधात स्तुधृताशयापि करयो, और मैं भला उनको अपने कर से छूने वाली हूँ, करते ही नहीं। लेकिन जिहुर शिक्षिकर लाल जी पधारते हैं तो क्या होता है, अप्रेक्षेकृत निश्चयापि सुचिरम, जो निश्चय किया था कि बहुत काल तक बैठे के बैठे हमारे पास रह जाए, मैं तो उनको आंख से उठा के देखूं भी नहीं, लेकिन आते खेम जे ही अभी तो अभी कुंज के बाहर ही हैं। होता क्या है, मैंने ऐसी प्रीति है, ऐसा अपनापन है कि विक्षेप तद्रिक कोण, तो उन्हें तो उठा के नेत्र कोर से देख ही लेती हैं। मैंने आंख अपने बस में नहीं है। मौने दाढ़ पे, जो दृढ़ता पूर्वक जो मौन लेनी है कि मैं कतई नहीं बोलने वाली। और निगदा तामेव, और जिन भी अभी पास आबे वाले तो पूछ बैठती कहाँ गए थे, कैसे देर है गई। या ही तो मैं इस प्रकार की चेष्टा जो कर रही हैं। अहो प्रिया जो का कैसा निर्मल प्रेम है, जैसे कहते हैं ना कि वो पानी में लठ मारना, तो मैंने पानी बह रहा उसमें लाठी मारो तो पानी अलग होता है क्या, वो कभी नहीं, वो थोड़ी सी लाठी की लकीर बन जाती, फिर पानी वो लकीर बह जाती। फिर अस्पर्शे अस्पर्शे शुद्धता सजापि करयो धृत्वा भैरिया पे, जे ही पास में प्रतीक शेखर लाल जी आए और मनोहार करवे लगे, तब तक उनको इतना मतलब जो कह रहे थे कि मैं उनको छूऊंगी नहीं, कह रहे तुम हाथ पकड़, तुम कुंज से बाहर जाओ, तुम कुंज से बाहर चले जाओ। तो जो कहे मैं छूऊंगी नहीं, वो हाथ अस्पर्शे सुधिता सया भी करियो धृत्या बहिर्याप, बाहर की तरफ बाहर निकल जाओ। राधाया इति मानद स्थितिकमहम, राधाया इति मानद स्थितिमहम प्रेक्षे हसंती गदा, राधाया इति मानद स्थितिमहम प्रेक्षे हसंतीम गदा, कि ऐसी प्रिया जो कि विचित्र स्थिति को देख करके मैं कब हंसने लगूंगी, कब मैं अपनी हंसी को संभाल नहीं पाऊंगी। तो ऐसी लीला वो दर्शन कर रही हैं, ऐसी लीला रस में डूब रही हैं, कैसी विचित्र प्रिया प्रथम की अद्भुत प्रेम की धारा बह रही है, और कैसा निर्मल प्रेम है कि मन में कैसी 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 उनकी बातें आती हैं, लेकिन सामने आते हैं सारी बातें वो बह करके अलग हो जाती हैं, और केवल रह जाता है निर्मल प्रेम और निर्मल प्रेम। जुगल सरकार की लाडली लाल की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। राधा 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 राधा